इसलिए हमको मंदिर में प्रेम करने वाली आपकी पत्नी है, जिस मंदिर में आपके प्यार के प्यासे आपके बच्चे हैं, जिस मंदिर में आपको लालन पालन करने योग्य बनाने वाले पिता बैठे हुए हैं, वहां जाकर के दंगा फसाद, वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा, वहां जाकर के तू मैं, वहां जाता है तो ये भी पता नहीं है कि घर क्या है, बेडरूम कौन सा है, किचन कौन सा है, डाइनिंग रूम कौन सा है, ये भी पता नहीं है। जब मंदिर में जाता है तो चप्पल उतार करके जाता है, किचन में जाता है तो जूता भी नहीं उतरता है, बेडरूम में जाता है तो चप्पल जूते भी नहीं उतरते हैं। नकली मंदिर में इतनी प्रेम है, और जिस मंदिर में पूरा आपका 24 घंटा कटता है, वहां कैसा प्रेम है, वहां कैसे लगन है, वहां कैसे समर्पण का भाव है, हम याद करें। वो मंदिर आपका असली मंदिर है, जिसमें आप 24 घंटा गुजारते हैं। वो मंदिर आपकी नैया पार करने वाले हैं। वो मंदिर में आपका कहना चाहिए, आज आर्किटेक्ट इंजीनियर नक्शा बनाता है तो घर में मंदिर बनाता है। मैं ये चीज कभी राय नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ आपका घर ही मंदिर होना चाहिए। आप घर में मंदिर बहुए हैं, चारों बहुओं का भोजन अलग अलग कमरे में जा रहा है, बड़े का उनके कमरे में, छोटे का उनके कमरे में, मंझले का उनके कमरे में भोजन चला गया। घर में बैठे माँ और पिता देख रहे हैं, हमारे बच्चे आएंगे तो एक साथ भोजन करेंगे। बच्चे भोजन करके आराम फरमा रहे हैं, घर में माता और पिता अर्जुन कर रहे हैं, हम बच्चे भोजन देते, भोजन के लिए तरस जाते हैं। क्या घर बन पाएगा? घर बनाना सहज नहीं आत्मीय सज्जनों, मकान बनाना सहज है, घर तो कोई बिरला बनाता है। घर तो कोई बिरला बनाता है जिसके अंदर समझदारियां होती है। जिसके एक जगह एक सुंदर मकान का उद्घाटन हुआ, मकान का उद्घाटन हुआ तो मकान में संतों को बुलाया गया था। संतों को बुला करके मकान के बाहर एक सुंदर टाइटल दिया गया था मकान का, जैसे इस मकान के सामने क्या लिखा गया है, देवविला। देवविला का अर्थ होता है देवताओं का घर, विला मतलब घर होता है, देवताओं का घर। मकान के बाहर उन्होंने लिखा था मातृ छाया। जैसे ही संत घर में आते हैं, संत पूछते हैं तुम्हारे घर के सभी सदस्य दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ गई? घर मालिक कहते हैं, उसी समय उनकी पत्नी किचन की ओर आगे बढ़ती है। घर मालिक बोलते हैं, साहब जी मेरी माँ और इनकी नहीं बनती है, इनकी मतलब पत्नी का नहीं बनती है। इसलिए उन्होंने कहा सबको तुमने बुलाया लेकिन माँ को नहीं बुलाया, अच्छी बात नहीं है। कार्यक्रम अच्छे ढंग से हुआ, सब व्यवस्थित हुआ। अंतिम में जाते जाते संत ने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, लेकिन एक निवेदन है, तुमने जो बाहर मकान में टाइटल लगा करके रखा है मातृ छाया, एक काम करना वो टाइटल हटा देना और वहां पर लिख देना तुम पत्नी छाया, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ की छाया नहीं है, माँ का प्यार नहीं है तुम्हारे लिए, माँ के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। तुम मातृ छाया को हटा करके पत्नी छाया लिख देना, यही तुम्हारे लिए बेटर है। हम घर बना लेते, मकान बना लेते हैं, घर नहीं बना पाते। और घर टूटता और बिगड़ता है अहंकार से, प्रेम ना होने से। मैंने बताया बीच में अगर गिलाव ना डाला जाए तो मकान टूट करके बिखर जाएगा, मकान खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही यदि आपस में भाई और भाई में प्रेम ना हो, पति और पत्नी में प्रेम ना हो, माँ और पिता में प्रेम ना हो, बच्चे में प्रेम ना हो, देरानी जेठान में प्रेम ना हो, तो घर घर नहीं बन पाएगा। इसलिए आज इस सुंदर अवसर मिला है, आप सब घर बनाएं। आपका घर बनाना इतना अच्छा हो कि आपका घर टूटी झोपड़ी हो पर भी वहां नींद आए। हर चीज अच्छा हो और नींद ना आए तो क्या मतलब? आज हर चीज व्यवस्थित दिख रहा है, मकान अच्छा बनाते हैं लोग, डायमंड सेट खरीदते हैं, बेड सेट अच्छा खरीदते हैं, बेड सेट अच्छा रहता है, डायमंड सेट, सोफा सेट अच्छा, हर चीज अच्छा। और माइंड अप सेट तो क्या मतलब है? आपके हर कृत्य बोलता है, याद रखिएगा इस चीज से, आपके हर चीज से, आपके हर कृत्य से आपके जीवन बोलता है। आपके कपड़े पहनने के ढंग आपके जीवन को बताता है, आपके चप्पल पहनने के ढंग आपके बताता है, आपका हेयर कटिंग भी आपका जीवन बताता है, आपके मकान के सामान वस्तुओं की रख रखाव भी आपके घर को बताता है। किसी के घर में आप गए, घर में गए, आप जाते ही देखते हैं चप्पल इधर उधर पड़ा है, भोजन किए है, बच्चे अस्त व्यस्त पड़ा है, कहीं बाथरूम में गलती से चले गए, 2 दिन से कपड़ा पड़ा है, कपड़ों में बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, कपड़े साफ नहीं हुआ है,
आप किचन में चले गए, गलती से किचन में गए, देखते हैं सुबह का चाय, गंदगी पसंद है, घर वाले को गंदगी पसंद। आपका हर कृत्य बोलता है, आपका हर कृत्य बोलता है। आप अपने पत्नी से बोलते हैं, अपने बच्चे से बोलते हैं, देरान से जेठान से बोलते हैं, आपके शब्दों में क्या मधुर रस घुला हुआ है, आपके शब्दों में क्या प्रेम उद्गार होता है, आपके शब्दों में कि कटु या जहर शब्द निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आप कैसे जीवन चाहते हैं, आपकी वाणी बर्ताव कैसा है, आपका हर कृत्य बोलता है। एक लड़का है, सिंपल से कटिंग करा लेता है, लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो करता क्या है, आजकल नए नए फैशन आ गए तो पूरा पीछे के बाल को साफ कर देता है। कहते हैं लोग इनको यही पसंद है। एक साधारण सी घर में रहने वाले, परिवार में व्यवस्थित जीवन जीने वाले भारतीय नारीत्व का प्रत्यक्ष परिचय देते हैं लोग। लेकिन एक लड़की है जो अव्यवस्थित कपड़ा पहनती है, अपने आबरू को नहीं ढक पाती है, लोग कहते हैं इनको इज्जत और मर्यादा से पसंद नहीं है, इनको गलत जिंदगी जीना, अपने जिंदगी को तबाह करना पसंद है। उनका कपड़ा पहनना भी बोलता है, उनके जीने की स्टाइल बताता है। आपका हर कृत्य बोलता है, हर कृत्य बोलता है। हमारी समझदारी इतनी होनी चाहिए। समझदारी की बात आई तो मैं कहा करता हूं, समझदार जानवर को कहा जाए या इंसान को, आप खुद निर्णय करिएगा। मेरा एक प्रश्न है, समझदार जानवर को कहा जाए या इंसान को, आप खुद निर्णय करिएगा। मैं कटु शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात है, मेरी बात नहीं है, प्रकृति के नियम के तहत है। एक बिल्ली है और बिल्ली के पास में एक मिट्टी का चूहा बना दो और रख दिया जाए तो बिल्ली मिट्टी के चूहा को दबोचेगी नहीं, शिकार नहीं करेगी, वो बिल्ली चुप के चुप बैठे रहेगी वहीं के वहीं। और इंसान के सामने मिट्टी का मूर्ति रख दिया जाए तो उनके सामने नाक रगड़ेंगे, उनके सामने अपनी खुशी, अपने आरजू, अपनी जिंदगी का सलाम मांगेंगे। आदमी की बुद्धि तो देखिए। आप किसको समझदार कहेंगे, बिल्ली को समझदार कहेंगे या इंसान को समझदार कहेंगे? आप जानिए, हमारी समझदारी क्या है हम जानिए। असली देवी देवता साहब ने कहा, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव हो। ये वास्तव में हमारे वेद में चर्चा है और सनातन शब्द पूरे वेद में ही नहीं है। आज के सनातन का अर्थ भी बता दूं, कुछ तीखे और प्रहार भी शब्द होते हैं। आज का सनातन का अर्थ होता है मूर्ति पूजा करेगा वही सनातनी है, अन्यथा सनातनी हो ही नहीं सकता। आज के सनातन का अर्थ है, सनातन का मतलब होता है शाश्वत। वेद में कोई चर्चा ही नहीं है इसकी, मूर्ति पूजा की कोई चर्चा नहीं है, वेद में सनातन शब्द ही नहीं है, वेद में हिंदू शब्द ही नहीं है। आप जान लीजिए, आप सनातन की जब चर्चाएं अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा। हेलो, हाँ तो साहेब प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम अभी सुन रहे थे कि आप घर में मंदिर नहीं बनाइए बल्कि घर को मंदिर बनाइए। वास्तव में जब तक हम घर को मंदिर नहीं बनाएंगे और उसमें रहने वाले लोगों को देवी देवता नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल नहीं बन सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ना, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। रामायण में भी कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्राण जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, वो दाशरथी राम के उपासक थे, उन्होंने कहा घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिन, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। और मोतिया बिंद होगा तो दिखाई नहीं देता। जब तक हम लेंस ना लगवाए, ऑपरेशन ना करें, दवाई ना करें। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने फिर कहा कि सदगुरु साचा वैद है, अंजन है सत्संग, और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। जब मोतिया बिंद कटेगा तभी आंखों से दिखाई देगा। तो हमारे
जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश होगा, जीवन निर्मल पवित्र होगा, तभी हम घर के लोगों को, ये प्राणियों के अंदर उस देवी देवता, उस सिया और राम को का दर्शन करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और जब हमारा भाव सुंदर होगा, विचार सुंदर होगा, जीवन निर्मल होगा, तो हम जो काम करेंगे ना वो पूजा बन जाएगा। हमारा झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाएगा, टॉयलेट साफ करना भी पूजा बन जाएगा। हम भोजन बनाएंगे, वह क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। तो घर का, उस मकान का महत्व है, उसको घर बनाए, प्रेम पूर्वक जीवन बिताए, उसको स्वर्गमय बनाए, स्वर्ग बनाए, क्योंकि हमारी जीवन जीने की कला के अनुसार ही वह घर स्वर्ग बन जाता है और वही घर नर्क बना। एक व्यक्ति एक आलीशान बंगले को भी नर्क बनाकर जीता है और एक व्यक्ति झोपड़ी को भी स्वर्ग बनाकर जीता है। और मैं माताओं से ज्यादा निवेदन करूंगी कि आपके हाथ में है वो स्वर्ग और नर्क बनाना, क्योंकि आप ही घर की देवी हैं, गृह लक्ष्मी हैं। आप अपने महत्व को समझिए। आप महाभारत आपके घर में मत करिए, महाभारत की कुटिलता नहीं चाहिए, हमें रामायण का प्रेम चाहिए। आज घर घर में रामायण का आदर्श चाहिए। आज हम रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, गांव-गांव में रामायण की प्रतियोगिता होती है, लेकिन क्या रामायण के आदर्श को हम अपने जीवन में अपना रहे हैं? नहीं। इसलिए हमारा जीवन नर्क बना हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम रामायण के पात्रों के आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। उस घर में रहने वाले, आज हमारा देश क्या कहलाता है? धर्म प्रधान देश। जिस देश में पत्थर, पहाड़, पानी और पौधे पूजे जाते हैं, उस देश में माता पिता, भाई बहन और सास ससुर पूछे भी नहीं जाते। अच्छी बात है, आप पूजा करते करिए, पूजा करने की कोई मनाही नहीं है। आप पूजा करिए, पाठ करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, लेकिन क्या कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। लेकिन आप अपने घर के सदस्यों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए या पड़ोसी के लिए कितना व्रत उपवास करते हैं, उसके लिए कितना समय दान देते हैं, ये भी देखिए, तब आपका स्वर्ग बनेगा। कहते ना, ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। जिस घर में लोग एक दूसरे से सलाह लेकर काम करते, एक साथ भोजन करते, मीठी वाणी का प्रयोग करते, अपने जीवन में दया, क्षमा, संतोष, सद्गुणों को धारण करते, तो उसका जीवन कैसे हो जाता है? स्वर्ग में। और इसके विपरीत गलत आचरण, गलत वाणी व्यवहार, गलत खान पान, दूसरों को दुख पीड़ा देते हैं, तो जीवन कैसे हो जाता है? नरक का जीवन। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि भोजन में और सब कुछ हो, लेकिन नमक ना हो तो वह भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। गाड़ी में और सब कुछ हो, लेकिन ब्रेक ना हो तो वह गाड़ी बेकार है। हॉस्पिटल में और सब कुछ हो, लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो वह हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो, लेकिन भगवान की कोई प्रतिमा ना हो तो मंदिर बेकार है। इसी प्रकार हमारे जीवन में और सब कुछ हो, लेकिन मन में शांति ना हो, जीवन में प्रेम ना हो, तो जीवन बेकार है। जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, कठिनाइयां आती रहती है, ये तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो अनुकूलता में, जो प्रतिकूलता में भी हंसता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही जीवन जीने की कला है, और यही हम सबको अपनानी होगी। तभी हमारा यह जीवन स्वर्गमय बनेगा, सुखमय बनेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पत्नी सीता जैसी हो, तो आपको राम बनना पड़ेगा। और आप लोग चाहते हैं कि आपके पति राम हो, तो आपको सीता बनना पड़ेगा। आपका भाई आप भरत जैसे चाहते हैं, तो आपको राम बनना पड़ेगा। हम दूसरों में तो वो देखना चाहते, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते, इसलिए जीवन में बदलाव नहीं कर आता। हमें अपने जीवन को बदलना है तो अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए हम अपने विचार को, अपने भाव को बदले, तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा, और इस ये घर हमारा मकान बनेगा, स्वर्ग बनेगा।
और एक प्रसंग है जन्म उत्सव का। जन्म, एक दिन हमारा जन्म होता है, साहब कह रहे थे ना कि एक दिन हमारा जन्म होता है लेकिन एक दिन हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु को भी याद करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शुभ प्रसंग पर मृत्यु याद नहीं कर, जबकि यही तो मंगल है। हमें सूर्य का निकलना याद रहता है लेकिन दिन का ढलना हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पाप होता है, हम वासना में लग जाते हैं, गलत कर्म करते हैं। आज जन्म उत्सव भी मनाया जाए, कितना अच्छा उत्सव है। एक व्यक्ति होता है जन्म उत्सव मनाता है तो वही गलत खान पान ऐसे करता है, लेकिन आज यहाँ देखिए संतों से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, इसलिए ये जन्म उत्सव भी एक संत महात्माओं का एक उत्सव हो गया। और इस उत्सव में हम अपने आप को देखें कि हमारे इतने वर्ष बीत गए और इन वर्षों में हमने क्या किया, कोई कमी तो नहीं रह गई। ऐसे भगत जी, हमारे माननीय देव सिंह जी के जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं है। हम लोग आ रहे जा रहे देखते हैं, लेकिन हम आप सबको इस माध्यम से सोचना है कि हमारे जीवन इतने वर्ष बीत गए। हम जन्मदिवस मनाते हैं, जब कोई 20 वर्ष का हो जाता है कहते हैं 20 इयर्स ओल्ड, इंग्लिश वाले कहते हैं ना 20 इयर्स ओल्ड, मतलब इतने वर्ष कम हो गए। तो हमारे जीवन की आयु बढ़ती नहीं जा रही, निरंतर घटती जा रही। जैसे नदी की धारा निरंतर समुद्र की ओर जा रही, वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे, फिर भी हम मरने से डरते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, इस जग पीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाला प्रायः कोई नहीं जान। सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ना जाने कब कौन पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों पर हम विचार करें, जन्म दिवस जरूर मनाएं, लेकिन पहले उस माँ को प्रणाम करें जो हमें जन्म देती है, फिर उस गुरु को प्रणाम करें जो हमें जीवन देता है, फिर उस आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम करें जो हमें मुक्ति दे। जन्मदिन जरूर मनाएं, लेकिन उस दिन हम मृत्यु को भी ना भूलें कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी, और उसको याद करके ही हम अपने जीवन को सद्गुण सदाचारमय जिए और कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, तभी हमारा यह जीवन सार्थक होगा। तो आज राम सिंह जी को और देव सिंह जी को इस घर उद्घाटन और जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहब जी से कि आप भी अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। जयकारा जोरों से बुलाए। एक बार की बात है कि सब लोग जा रहे थे और 100 यात्रा में जा रहे थे, तो एक छोटा बच्चा भी था। तो सब लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। तो छोटा बच्चा था तो अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी सब लोग राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन जिसको जो कांधों पर ले जा रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो दादाजी ने कहा कि बेटा वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर में आत्मा नहीं है, वे इस दुनिया से चले गए हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर आत्मा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी इस कार्यक्रम में कुछ कहने के लिए निवेदन हुआ है, सो आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज का यह जो कार्यक्रम है ये गृह प्रवेश और जन्मदिन, ये दोनों अवसरों पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये हमारे भारतीय परंपरा की एक बहुत ही कहना चाहिए कि
एक अच्छी शुरुआत होती है। चाहे कोई भी, जब हम अच्छा काम की शुरुआत करते हैं तो अच्छे चीज़ों से करते हैं। जैसे कोई रामायण करते हैं तो वहाँ पर पूजा वर्चन वंदना इन चीज़ों से करते हैं, और जब ये गृह प्रवेश करते हैं तो ये सत्संग से शुरुआत हो रही है। और लोगों का यही मानना होता है कि जैसे हम शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत, तो वैसे ही पूरा जीवन बीतता है, ऐसे कहते हैं। और इसलिए शुरुआत अच्छी चीज़ों से होना चाहिए, और इसीलिए गृह प्रवेश की जो शुरुआत है वे संतों को बुला करके और सत्संग करा करके ये गृह प्रवेश की शुरुआत कर रहे हैं। और अभी हम सब लोग सुन ही रहे थे कि घर का मतलब क्या होता है और मकान किसे कहते हैं, और घर में जो है उनमें आपस में जो जितने सदस्य रहते हैं उन सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, वही घर कहा जाता है। एक बार की बात है कि त्रिलोकी विजेता बनने के बाद रावण के मन में यह विचार आया कि मैं तो पूरा तीनों लोक का तो जीत गया हूँ, तो मेरी जो लंका की नगरी है वे सबसे हट के होना चाहिए। तो उन्होंने शिव की आराधना की, शिव की उपासना की, और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि लंकेश तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लंका की नगरी है वे सबसे अद्भुत हो, वे सबसे आकर्षक हो, और आप मुझे इसे बनाने के लिए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को दे दीजिए। भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा ने एक ऐसी अद्भुत लंका नगरी की उन्होंने निर्माण किया जो सोने की लंका थी, सोने का निर्माण किया, और सचमुच में देखने में बहुत ही अद्भुत और एकदम आकर्षक था। लोग देखते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे। जब बड़े बड़े लोग आते थे, महत्वपूर्ण लोग आते थे, अच्छे अच्छे व्यक्ति आते थे, तो रावण खुद उनको लेकर के वे लंका की भ्रमण कराते थे। वे स्वयं उनके साथ में चलते थे और वह प्रशंसा करते थे कि मैं यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर ये बना है। उसकी अहंकार और खिल उठती थी। जब एक बार ऐसे ही उनके लंका की नगरी को देखने के लिए ऋषिगण आए, ऋषिगण को भी रावण ने खुद लंका नगरी का भ्रमण कराया। लेकिन जब भ्रमण कराया तो भ्रमण के दौरान वहाँ की प्रजा थी, जनता जो थे, वे ऋषियों का अभिवादन नहीं किया, बल्कि वे रावण से भयभीत थे और रावण को ही झुककर प्रणाम करते थे। ऐसे केवल जनता ही नहीं, प्रजा ही नहीं, बल्कि उसके महल में जितने कर्मचारी थे, मंत्री थे, महामंत्री थे, सैनिक थे, सब रावण के भय से रावण को ही अभिवादन करते थे, लेकिन ऋषियों को कोई अभिवादन नहीं किया। जब लंका की नगरी का भ्रमण समाप्त हो गया, तब अंत में रावण ने खुद अपने से पूछा कि ऋषिगण, हमारे लंका की नगरी आपको कैसी लगी? तो उन ऋषियों में से एक ने कहा कि लंकेश, आपने लंका तो वाकई में बहुत अद्भुत बनाया है, इतना आकर्षक बनाया है कि देखते ही बनता है, क्या गजब का आपने बनाया है। लेकिन यह समय के साथ यह तुम्हारी लंका की नगरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस नगरी में जहाँ के प्रजा आए हुए अतिथियों का न अभिवादन करते हैं, न झुककर प्रणाम करते हैं, और उनको वहाँ के जो राजा है उनको डरते हैं, तो यह समय के साथ ये नष्ट हो जाएगा। आपने इस लंका की नींव तो, नगरी की नींव तो मजबूत बनाया है, लेकिन इसके स्थायित्व के लिए आपने मजबूत नहीं बनाया। और वही हुआ कि आज लोग तो बड़े बड़े महल तो बना लेते हैं, कई मंजिला इमारत बना लेते हैं, नींव भी मजबूत बना लेते हैं, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं वहाँ की नींव मजबूत नहीं होती है। और नींव कैसे मजबूत होगी? सदाचरण और सद्विचार से, और यही कमी हो जाती है। महल
बनते हैं ईंट चूने गारे से, लेकिन घर बनता है हाड़ मांस के रहने वाले इंसान से बनता है। और वहाँ पर हमारे माता पिता होते हैं, हमारे जितने भी जो सदस्य हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे वह घर का निर्माण होता है। लेकिन उसी घर का हम रहने वाले माँ बाप को हम आदर नहीं करते हैं, उनसे हम ठीक से प्रेम से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वह घर घर नहीं होता है। और यही आप सब लोग जानते हैं कि लंका की नगरी में सब लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे में प्रेम नहीं था, वहाँ पर एक दूसरे में विश्वास नहीं था। इसी कारण से वह लंका की नगरी नष्ट हो गई। तो हम अपने महल ना बनाए बल्कि घर बनाए, और जिस घर में सबसे पहले है हमारे माता पिता हैं। क्योंकि यदि माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम नहीं होते। उन्हीं की देन है, जैसे भी हो हमारे अपने होते हैं, और उन्हीं की ये देन है कि हमें ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, तो उन्हीं की देन है। और उन्हीं की कुछ पूंजी है, जिनकी पूंजी से ये महल भी बनाए हैं। तो हमें चाहिए कि उस घर को घर बल्कि एक मंदिर की तरह रखें, और जब रखें तो सब लोग एक दूसरे में प्रेम, विश्वास, समर्पण ये होना चाहिए। लेकिन पहले झोपड़ी वाले कितने खुश रहते थे, आज जितने भी महल देखो, टाइल्स देखो, पुट्टी देखो, लेकिन सब दुखी हैं। इसलिए कहते हैं कि धन से रहो, बेशक धन से रहो गरीब, लेकिन दिल से रहो अमीर। क्योंकि झोपड़ी वाले के सामने लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। यही स्थिति है कि हम आज अपने घर में हम माता पिता और इंसान नहीं रखते हैं, और इंसानियत की कमी होती है। और इंसानियत तब होगी जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, संतों से जुड़ेंगे, और यही नहीं जुड़ पाते हैं। इसीलिए ये सदाचार और सद्विचार की कमी हो जाती है। तो संतों से जुड़े, सत्संग सुने और माता पिता का आदर करें। आज वैसे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो पहला नंबर है कथा, भागवत, कीर्तन का। और आज हम देखते हैं कि शराब भी है, इसलिए कहते हैं कि साए साए शराब, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये उनकी भट्ठी भी खोल रहे हैं, और इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम सुनते तो हैं, लेकिन सुन करके शून्य हो जाते हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। जितना यहाँ पर आध्यात्मिक चीज हो रहा है, जहाँ यहाँ इतना कथा कीर्तन हो रहा है, और उतना ही नशापान भी बढ़ रहा है। ये कमी क्यों है? क्योंकि भीड़ है, केवल भीड़ है, लेकिन अपने जीवन में हम लाते नहीं हैं। तो भले ही कम सुने, लेकिन ज्यादा जीवन में लाएं, तब यह सार्थक हो सकता है। और है जन्मदिन, जो यहाँ के जो बुजुर्ग है आदरणीय श्री देव सिंह साहू जी, इनका एक जन्मदिन आज उन्हीं के माध्यम से एक रखे हैं ये कार्यक्रम। वैसे तो किसी दिन भी रख सकते हैं, लेकिन ये राम सिंह के भी मन में विचार आया कि पिताजी के जन्म जिस दिन हुआ है उसी दिन एक घर का उद्घाटन भी रखा जाए। तो ये अच्छी सोच है, क्योंकि अच्छे संतान ही अच्छी सोच सकते हैं। जन्मदिन मनाना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि यही उनका उद्देश्य रहा होगा कि जिस दिन हमारे पिताजी इस संसार में आए उसी दिन रखा जाए। तो जन्मदिन के लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जन्म जिनका हुआ है उनका मृत्यु तो भी निश्चित है, और आज तो जन्मदिन मनाना एक प्रचलन हो गया है। एक बार बात है कि एक जगह जन्मदिन मना रहे थे, तो सब लोग बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो सब लोगों ने जन्मदिन के बारे में बताया कि जन्मदिन इसे कैसा होता है, किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर जब बारी आई APJ अब्दुल कलाम जी की, उनकी बारी आई, तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन, यदि मैं अपनी ओर से इनकी परिभाषा कहूँ तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन उसे कहा जाता है जिस दिन संतान की जन्म होती है, और उस दिन वो रोते हैं। जब संतान रोते हैं तो उसी दिन माँ हंसती है, लेकिन उसके बाद में ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा कि औलाद के रोने पर माँ हंसी होगी। ये है जन्मदिन। तो कहना चाहिए कि ये माता पिता की देन है कि जिनके माध्यम से ये घर बना, और उनके आशीर्वाद हमेशा अपने पर रखना चाहिए। कभी भी माता पिता से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता की देन है।
कि सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं। बस इतना कहते हुए मैं अपने माता पिता एवं गुरुजनों को सादर शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए इसी क्रम में अब और विचार सुने, उसके पूर्व एक भजन सुन लेते हैं। उसके बाद में भजन के बाद कबीर आश्रम मूरा से साध्वी सुश्री सुमन साहब जी से निवेदन है कि भजन के बाद अपना विचार रखने की कृपा करेंगे। भजन रखने के लिए आदरणीय संत श्री विजय साहब जी से निवेदन है कि आप अपने सुमधुर भजनों से हम सबको लाभान्वित करें। की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री साहेब जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति मेरी माता बहनों, आज इस पवित्र घर आंगन में संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है, जिसका उद्देश्य आप सब जानते हैं कि हमारे परम भक्तराज देव सिंह भैया जी और उनके श्रीमती भागवती साहू जी और हमारे भाई राम सिंह भाई, उनकी धर्मपत्नी देव कुमारी जी, इन सब ने नवनिर्मित भवन का निर्माण किया है, जिसके गृह प्रवेश के शुभ उपलक्ष्य में एक दिवसीय कबीर सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संत गुरुजन, हमारी साध्वी बहनें और भी मेहमान लोग पधारे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है, परम सौभाग्य की बात है। सचमुच में एक बात कही जाती है कि अच्छा घर बनाना एक कला है, अच्छा घर बनाना एक कला है। अभी हम लोग साध्वी बहनें बैठे थे कमरे में, तो चर्चा हो रही थी, तो हमारे साथी सुचिता साहब बता रही थी कि जब ये घर बनाया गया तो आसपास के लोग देखते हैं या उसके मित्रगण देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। सचमुच में हम लोग भी देखे, बहुत अच्छा ढंग से इसको बनाया गया है। तो लोग पूछते हैं कि इसको आप कैसे बनाए, हम भी नया घर बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा ढंग से बना है, तो हमें भी बताइए। इस ढंग से हमारे राम सिंह भाई को पूछते हैं। तो ये बात है कि अच्छा घर बनाना एक कला है, लेकिन उस अच्छे घर में अच्छा ढंग से रहना ये बहुत बड़ी कला होती है। आज हम देखते हैं कि अच्छा घर बनाने के लिए सबसे पहले जब नींव तैयार किया जाता है, पहले नक्शा तैयार किया जाता है, तो उस नक्शा में ये कहते हैं कि कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, कहाँ किचन रूम रहेगा, कहाँ क्या रहेगा। इस तरह से पहले उस नक्शा तैयार किया जाता है। और जब घर तैयार हो जाता है तो उसमें अच्छा से अच्छा टाइल्स, उसमें अच्छा से अच्छा रंग रोपण लगाया जाता है, उसे सुंदर चीजों से सजाया जाता है, बहुत सुंदर ढंग से उस घर का निर्माण किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अच्छे से अच्छे घर में अगर कोई प्रेम से नहीं रहता है, समझ से नहीं रहता है, तो वो अच्छा घर बनाना भी बेकार हो जाता है। इसलिए उस सुंदर और सुव्यवस्थित घर में प्रेम से रहना, समझ से रहना, ये बहुत बड़ी कला होती है। सुखी रहने के लिए, प्रेम से रहने के लिए, सुख और शांति जीवन जीने के लिए अच्छा से अच्छा आलीशान घर, मकान और बंगला नहीं चाहिए, रेशम मलमल के कपड़े नहीं चाहिए, 56 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए। सुख, शांति, प्रेम और स्वर्ग में जीवन जीने के लिए अगर समझ हो, प्रेम हो, तो घास फूस के झोपड़ी में भी आप प्रेम से रह सकते हैं। साधारण कपड़ा पहन करके भी आप प्रेम से रह सकते हैं। साधारण सूखी रोटी, नमक भात खा करके भी आप प्रेम से रह सकते हैं। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है, हमारी सरकार भी इतनी सुविधा दे रही है कि आवास दे रही है, खाने के लिए चावल दे रही है, और भी कितने सुख सुविधा दे रही है। तो आज लोगों के पास घर की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है,
पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है। पहले गरीबी थी, बहुत गरीबी रहती थी, लेकिन आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। सुख सुविधाएं खूब बढ़ रही है, लेकिन लोगों की एक चीज घट रही है। वह क्या है? वह है मन की शांति। आज हम लोग हर जगह जाते आते हैं, लोग यही कहते हैं क्या करें, इतना बड़ा घर है लेकिन मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो ये घर भी काटने को दौड़ता है। घर परिवार है लेकिन प्रेम नहीं है, तब घर के लोग मानो दुश्मन सरीखे लगते हैं। तो यही बात है, इसलिए मैं कह रही थी कि सुख और शांति, प्रेम और स्वर्ग में जीवन जीने के लिए आलीशान बंगला की जरूरत नहीं है, अच्छा से अच्छा कपड़े की जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं हमारी बहनों को कितना सुंदर हार पहन करके आती है, रानी हार पहन करके आती है, अनेक प्रकार के सज संवर करके आते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ क्योंकि अनेक बहनों के पास बैठने के लिए समय मतलब पड़ता है बैठने के लिए, तो बताती हैं कि हर चीज है हमारे पास, एक से एक साड़ी है, एक से एक गहना है, लेकिन क्या करें साहेब, जीवन में शांति नहीं है, सुख ही नहीं है। इतना घर है, इतना बड़े बड़े घर है, इतना हर चीज सुविधा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख ही नहीं है। तो यही बात है, इसीलिए कहते हैं कि घर परिवार में एक साथ रहना यानी प्रेम से रहना चाहिए। अभी हमारे साथी बहने, हमारे संत गुरुजन बता रहे थे ना कि प्रेम से रहना चाहिए। हम प्रेम से ही नहीं रह पाते हैं। गृहस्थी जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? गृहस्थी जीवन की शुरुआत होती है एक लड़का और एक लड़की से। जब वो गृहस्थी जीवन की शुरुआत करते हैं तो कोई भी लड़का और लड़की वहीं से गृहस्थी जीवन की शुरुआत होती है, और वहीं से अगर वो सावधान हो जाए, वहीं से समझ और प्रेम करना शुरू कर दे, तो उसके बुढ़ापा तक के अगर उनकी जोड़ी सही रही तो सुख और शांति में जीवन जिएंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, 60 और 70 के हो गए पति पत्नी, फिर भी तू मैं लड़ाई और झगड़ा, शक और संदेह है। क्यों? 60 और 70 की उम्र में क्या पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए? तो यही बात है, इसीलिए तो आज लड़ाई और झगड़ा है। धन अभी सुन रहे थे ना, धन संपत्ति बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपस के प्रेम सूखता जा रहा है, आपस का सामंजस्य, आपस का विश्वास जो है वो सूखता जा रहा है। तो क्या मतलब इतने बड़े बड़े घर और सारी सुख सुविधाएं हो? तो यही बात है कि प्रेम से रहना चाहिए, और अगर हम प्रेम से नहीं रहते हैं तो सारी सुख सुविधाएं भी बेकार हो जाती है। तो मैं कह रही थी कि शुरुआत में ही अगर पति पत्नी में समझ हो जाए तो आगे का जीवन भी सुख शांति में बीत सकता है। पति पत्नी में अगर प्रेम रहता है, आज देख रहे हैं ना, आज के बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रहे हैं, अप टू डेट बन रहे हैं, लेकिन बच्चों में कोई संस्कार नहीं है। क्यों संस्कार नहीं है? क्योंकि माता पिता में संस्कार नहीं है। जैसे हमारे राम सिंह भाई घर बनाए हैं, तो वो जब नींव निकाले होंगे तो नींव मजबूत निकाले होंगे। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उसकी इमारत कभी भी ढह जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों के लिए माता पिता नींव का काम करते हैं। आज बच्चे जन्म दे रहे हैं, है ना, माता पिता, लेकिन बच्चे कुसंस्कारी हो रहे हैं, शराबी कबाबी। अभी दीपावली का समय आया था, आप लोग के गांव में भी देखे होंगे, खासकर नौजवान भाई, खासकर 25 से 30 की उम्र से देखे नहीं कैसे शराब पी करके झूम रहे थे, कैसे जुआ, ताश, खड़खड़िया, है ना, छत्तीसगढ़ के पता नहीं क्या क्या में एकदम लड़ाई और झगड़ा भी हुए, गांव में खून खराबा भी हुआ। तो ये सब क्या है? संस्कार की कमी है। आज माता पिता हर सुख सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन सुंदर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियां जो है, लड़कियां जो है फैशन में, कहते नहीं संत गुरुजन, लड़कियां जो है फैशन में और लड़के दुर्व्यसन में, और माता पिता टेंशन में, है नहीं, टेंशन में रखत नहीं रहा। बताओ का करबे साहेब, मोर एक जन बेटा शराबी हो गए, जुआरी हो गए है, और आज का तो अनेक प्रकार के नशा, ड्रग्स जैसे नशा, और एक आता है कास्टुलेशन कहते हैं, नहीं, सूंघने मात्र से नशा हो जाता है। तो बड़े बड़े नशा, तो इसका कारण क्या है? बड़े लोग खुद शराब पी रहे हैं, ड्रग्स खा पी रहे हैं, जुआ ताश खेल रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी तो जाते हैं कि पापा कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, मम्मी क्या करती है, घर में बैठ करके लिपस्टिक लगाती है, चेहरा को ही सजाती है। तो उसी तरह से आजकल देखे नहीं, 1-1.5 साल की लड़की भी बिना लिपस्टिक के रह नहीं पाती है।
आज स्कूल जाते हैं छोटे छोटे लड़कियां लिपस्टिक लगा करके जाती हैं। हमारे पड़ोसी हैं तो एक छोटी सी लड़की 1.5 साल की होगी, तो उसकी मम्मी आई प्रसाद प्रसाद कर रहे साहब इसको दे दो करके। तो मैं कही इसके मुंह में इतनी छोटी है क्यों लिपस्टिक लगाती हो? तो साहब ये मुझे देखती है ना तो ये भी रोती है, तो ये भी लिपस्टिक लगाती है। तो देख रहे हैं ना उसका केमिकल कितना खराब होता है, अगर मुंह में जाए तो पेट खराब, उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज की लड़कियां फैशने में जितना धन बढ़ रहा है उतना ही कपड़े छोटे हो रहे हैं। पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो आज पैसा बढ़ा है, शिक्षा बढ़ रही है ना, तो लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं। तो इसका कारण है माँ बाप खुद सोचते हैं कि हमारे बच्चे अप टू डेट रहे, अच्छा डांस करे, अच्छा डायलॉग करे और भी अच्छे अच्छा समझते इसी को, अच्छा कला सीखे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा संत गुरुजनों के भक्त बने, संत गुरुजनों के पास बैठे, उसके पास समय नहीं रहता। यही कहते हैं ना लोग, क्या करें साहब बहुत ऊंची पढ़ाई है, पढ़ रहे हैं, घर में जाते हैं तब कहाँ बंदगी के लिए नहीं आ रहे, तो कहने पढ़ रहे हैं। तो यही बात है, वहीं से उन्हें कुछ संस्कार मिलता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन सुंदर संस्कार के अभाव में आज बच्चे माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। यही कहते हैं मम्मी पापा मैं आपके लिए पैसा भेज दूंगा, आप भोजन बनाने के लिए नौकरानी रख लेना, हाथ पैर दबाने के लिए नौकरानी रख लेना, घर के काम के लिए नौकरानी रख लेना। यही तो आप सिखाए थे भैया, पैसा कमाना, पैसा ही लोग कमा रहे हैं, तो पैसा से ही आप लोग खुश रहें। लेकिन अंतिम क्षण में आप देखेंगे कि आदमी उस पैसे के मोहताज नहीं होता है। निश्चित है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चे को योग्य बनाइए, लायक बनाइए, लेकिन इतना भी लायक मत बनाइए कि आप लोग को भी कल वो ही बच्चे नालायक समझे। समझते नहीं? अच्छे अप टू डेट लोग बड़े बड़े पार्टी में जाते हैं तो आप लोग को नहीं ले जाएंगे, गांव के धोती और बंगाली पहनने वालों को, है नहीं, साधारण साड़ी पहनने वाले को नहीं ले जाते। अगर जाए भी तो कौन है, कहते थे नौकर और नौकरानी है कहा देते हैं। ऐसे भी घटना आज समाज में घट रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि घर बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस घर में प्रेम से रहना ये बहुत बड़ी कला है, और यही कला आज के लोग नहीं सीख पा रहे हैं। आज देख रहे ना 3 महीना 6 महीने पति पत्नी में तलाक हो रहा है, क्यों? स्वार्थ और अहंकार बढ़ता जा रहा है। तो यही बात मैं कहना चाहूंगी कि आप अच्छा कपड़ा पहनिए, आप अच्छा भोजन करिए, अच्छा घर में रहिए, लेकिन अच्छा ढंग से भी रहना सीखिए। गृहस्थ जीवन का ये धर्म है, ये कला है कि पति पत्नी में प्रेम से रहे, सास बहू में प्रेम से रहे। इसीलिए आप लोग गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं, नहीं तो साधु नहीं बन जाते, है ना। हम लोग साधु जीवन जी रहे हैं, अगर हमें ध्यान भजन साधना नहीं है तब साधु जीवन बेकार है। और अगर आप लोगों में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं, तो गृहस्थी जीवन बेकार है। तो इसलिए अपने अपने जो धर्म है, अपने अपना जो रास्ता है, उसको हम सही ढंग से निभाएं, तभी ये कोई भी पर्व मनाना उसका सुखद होगा। जोरों से जयकारा, सभी लोग अपना अपना हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मंच पर विराजमान सक्रिय आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य गुरजतन साहेब जी, मंच पर विराजमान गुरनेम साहेब जी, और सेंचुआ आश्रम से पधारे हुए श्री साहेब जी, पोटियाडी आश्रम से पधारे हुए परम पूजनीय समष्टि साहेब जी, मुरा से पधारे हुए साध्वी सुमन साहेब जी, नवागांव से पधारे हुए साध्वी सुचेता साहेब जी, मंच पर सभी संत गुरुजनों को त्रैवार शाही बंदगी। इस सत्संग सभा में पधारे हुए निर्छिद विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत, ममतामयी करुणामयी मेरी प्यारी प्यारी माताएं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हमारे परम प्रिय राम सिंह भाई जी, जो ये
अपने न्यू मकान की उद्घाटन के लिए सभी संतों को आशीर्वाद एवं इस कार्यक्रम को अपने पिता के जन्म उत्सव पर रखने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज लोग बड़े बड़े पद में हो जाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं पद और प्रतिष्ठा पाकर। लेकिन ऐसा संतान जो अपने माँ बाप को महत्व देते हैं, उन्हीं के दिए हुए, उन्हीं के कमाई किए हुए उनकी संपत्ति में उन्होंने भी ऐसा काम किया। क्योंकि मेरे परम पूज्य परम आदरणीय श्री मामा देव सिंह साहू जी, जो अपने समय में जब मकान बनाए तो मेरे नाना जी का जो स्वभाव था वो भी पुराने ढंग से जीने वाले। जब खर्चा देखे तो उनको लगता था इतना करने की क्या जरूरत है, लेकिन मामा जी बहुत कुछ नाना जी के विचारों को भी अनुसुना करके सुंदर मकान बनाए। और उस समय भी गांव के लोग छत वाले घर के नाम से, किसी के यहाँ अगर जाना हो तो एक छत वाले के घर जाना, और लोग घर देखने आते थे तो कहते थे आप लोग तो लखनऊ में भूल भुलैया देखे हैं ना, बहुत लोग देखे होंगे। ये लखनऊ के भूल भुलैया के जैसे आपका मकान बना है, इधर से सीढ़ी उधर से सीढ़ी, और कमरा कमरा समझ नहीं आता है, बहुत सुंदर मकान है, ऐसे लोग कहते थे। आज उनके ही सुपुत्र श्री राम सिंह जी, उन्होंने भी जब ये मकान बनाया तो लोग आसपास के गांव के सब लोग आते हैं, अरे यार इतना सुंदर आप मकान बनाए हैं, अब आपने जब रास्ता दिखा दिए तो हम भी ऐसे बनाएंगे। उनके सिस्टम को देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये जो मकान बनाए हैं, तो सुंदर मकान के साथ साथ अभी हम सभी प्रवक्ताओं से सुन रहे थे कि सुंदर मकान हो, क्योंकि सुंदर मकान सुंदर जीवन का निर्माण नहीं करता है। सुंदर जीवन कैसे होगा? प्रेम से, समर्पण से, विश्वास से। जिस घर में परिवार में रहते हैं, अभी मैंने हमारे साध्वी जी से और हमारे अनिल साहब जी से सुना कि घर में मंदिर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन घर को मंदिर जरूर बनाओ। अगर घर को मंदिर बना दिए तो समझ जाना आप ही लोग देवी हैं और आप लोग देवता हैं। जो पूजा उस पत्थर की किया जाता है वो पूजा आप ही लोग की होगी। आप अपने अभी से शुरुआत कर देंगे अपने सास ससुर के साथ, तो आपके छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो भी आपकी सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। अभी रायपुर के पास एक गांव है तुरकुरा, उस गांव में संध्या के समय सभी के घरों में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक संध्या आरती करते हैं। और बिना आरती किए छोटे बच्चे भी भोजन नहीं करते, क्योंकि हम आरती करेंगे। और आरती किसकी? कबीर की मूर्ति की, सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति की। और घर के जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, दादी दादा है, बड़े पापा बड़े मम्मी, मतलब अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब की करते हैं। और बंदगी भाव करेंगे तभी भोजन करते हैं। ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही छत्तीसगढ़ में है। तो ये हर घर में होना चाहिए, हर गांव गांव में होना चाहिए कि हम मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन घर के देवी देवता के समान
समान पूजा जरूर करें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की। जब भी बात व्यवहार करें तो उनसे मान मर्यादा और सम्मान से करें। लेकिन आज प्रेम के अभाव में बड़े बड़े महलों में भी लोग जैसे कुत्ता को तू करके बुला लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे घर देखने को मिलता है कि भूख से तड़पते रहेंगे, उसको भोजन के लिए कितना टाइम ला के देंगे, वो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती हैं, ना माताएं ना पिता। एक गिलास पानी अगर निकाल के वो पी ले तो उस गुंडी के पानी को ही फेंक दिया जाएगा। जो उस घर के सारे सदस्यों को पाले पोसे, सबका वो सेवा किए, लेकिन बूढ़े समय में एक गिलास पानी के अधिकारी भी नहीं है, एक गिलास पानी पी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर मकान के साथ साथ सुंदर व्यवहार हो। बड़े ही परिश्रम से, बड़े ही पुरुषार्थ से, बड़े लगन से इस मकान को बनाए। और हमारे राम सिंह भाई ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन से अच्छा है कि पिताजी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम को रखा जाए तो कैसा रहेगा साहब करके। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। जो माता पिता को सम्मान देता है वही सम्मानित होते हैं। आपके दिल में पिता के प्रति अगर सम्मान है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस समय तक के उन्होंने ये कार्यक्रम उद्घाटन और अपने पिताजी के जन्मदिन पर इसको रखे। लगभग इन हमारे पूज्य मामा जी का 70 वर्ष के हो गए होंगे। अच्छा, 1 साल कम है, 69। तो इतनी उम्र को पहुंच गए और जो मार्ग इन्होंने दिखाया है साधु संतों से, हर कार्य को करने के पहले, चाहे वो छठी हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में संतों के द्वारा ही करवाते हैं। तो ऐसे ही उनका संस्कार था। तो ये हमारे मामा जी को भी सभी संतों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जब तक जीवन है संतों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ ये तो जुड़े हुए हैं। उनके पोती पोता भी काफी लगन से सभी संतों का सेवा आदर करते रहते हैं। लेकिन ये उत्सव मनाना कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसी में उद्देश्य बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत में ही एक ऐसा राज्य है राजस्थान, जहां पे कहा जाता है कि जन्म होने पर लोग रोते हैं। जैसे बच्चों का जन्म आता है तो उनके जन्म होने पर लोग रोते हैं, और मृत्यु होने पर खूब उत्सव मनाते हैं। डीजे बजाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, और कब तक? जब तक कि वह लाश जल न जाए तब तक के लोग नाचते रहेंगे। और जब लाश जलकर समाप्त हो जाएगा, राख हो जाएगा, तब नाचना बंद होता है। सुने थे कभी आप लोगों ने? लेकिन ऐसा हमारे ही भारत में हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि इन्होंने पूरा जीवन जिया, लेकिन अब जीवन में दुख का साया मिट गया। चलो उसके दुख से मुक्ति मिल गई, इसलिए उत्सव मनाते हैं। लेकिन जन्म पर दुख इसलिए होता है, लोग इसलिए रोते हैं कि अब इसको अभी से जन्म लिया, अब पूरा जब तक जीवन है तब तक ये रोते रहेंगे। इसलिए लोग उनके जन्म पर, बच्चों के जन्म पर रोते हैं और मृत्यु पर उत्सव मनाते हैं। और अच्छी बात है कि नहीं है? ऐसे होना भी चाहिए। तो हमारा जीवन को कैसे जीना है? हम अच्छे से जीवन जिए, क्योंकि हर वस्तु का, जैसे मकान है, मकान का इंजीनियर बता सकते हैं
कि यह मकान इतने वर्षों तक सुरक्षित रहेगा, 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक, 100 वर्ष तक, उसके बाद यह ढह जाएगा। एक इंजीनियर बता सकते हैं, लेकिन इस जीवन की अवधि कोई नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम सबको हर पल हर समय संतों के सत्संग में जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं और सभी माताओं बहनों और हमारे संत गुरुजनों की ओर से हमारे परम प्रिय राम सिंह भाई एवं उनके पूरे परिवार एवं परम पूजनीय मामा जी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पुटियाडीह से साध्वी सुश्री समिष्टि साहिब जी से कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। उत्सव सत्संग में पधारे हुए संत गुरुजन, भक्त सज्जनगण तथा माताएं और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज यहाँ 2 कार्यक्रम हैं, एक घर प्रवेश और दूसरा जन्मोत्सव। तो यहाँ जीवन में बहुत ही खुशी का दिन होता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि जीवन में जो भी नई चीज मिलती है, बनती है, तो उसके पूर्व हर मनुष्य अपने इष्ट को याद करते हैं और याद करके उसमें अपने जीवन को उसके बताए हुए रास्ता में चलकर अपने जीवन को ढालना चाहते हैं। तो जो अपने इष्ट को याद करते हैं वे अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं। दुख भी होते हैं तो उसमें सहन करने की शक्ति होती है। इसलिए सत्संग या कोई भागवत करते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो भी जिसका इष्ट होता है, जिसकी मान्यताएं होती है, लोग उसके अनुसार कार्यक्रम करते हैं। यहाँ हमारे भक्तराज जी है, वे संत प्रेमी हैं, इसलिए संतों का कार्यक्रम किए हैं और इस संतों से आशीर्वाद लेकर के और उसके अनुसार चल करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ कार्यक्रम है। और दूसरा है कि हमारे परम भक्त, पारखी भक्त, जिसके मन में हमेशा सत्संग जहाँ जाते हैं उसको बोलने का मौका मिलता है, बहुत सुंदर बोलते हैं। और क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा है और अपने पूरे परिवार को, पूरे अपने साथियों को भी भक्ति की मार्ग दिखाने वाले हैं, उसके आज जन्मदिन है। क्योंकि वे, हम ये चाहते हैं कि वे अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और अपने सत्संग में व्यस्त रहते हुए 100 साल अपना जीवन पूर्ण करे और सबको सत्मार्ग दिखाते रहे। और मैं यही आप सबके लिए शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब संतों को सादर बंदगी। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि समयदान करना है। सब लोग कह रहे हैं कि 2 कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है उसके उपलक्ष्य में। एक हमारे भक्तराज जी का जन्मदिन और दूसरा है मकान का। मैं कहता हूँ 3 कार्यक्रम आयोजित है, एक तन का, एक मन का और एक आत्मा का। तन का ये मकान है, शरीर की रक्षा के लिए मकान की जरूरत पड़ती है, तो मकान का काम ये तन का है। और दूसरा मन की प्रसन्नता के लिए बर्थडे वाला है,
है कि ना? हमारा जन्मदिन मनाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? वाह भाई मेरे को आशीर्वाद मिला, ये मन की प्रसन्नता के लिए, ये मन का कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये जितने संत आ करके हमको ज्ञानोपदेश करते हैं, शरीर की नश्वरता भी बताते हैं, तो आत्मा तक पहुंचाने के लिए है। तो 3 कार्यक्रम आयोजित है। ये मकान बना और ये मकान ढहेगा भी। इस शरीर की चाहे जितनी प्रशंसा करो, एक दिन वो भी मिट्टी में मिलेगा। लेकिन आत्मा अमर है, उसकी जो खबर करेगा, उसमें जो स्थित रहेगा, उसी का जीवन सफल माना जाता है। और अंततः उसी की सफलता सबके जीवन में होना चाहिए, उसी की साधना करना चाहिए। एक हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने कहा कि जीवन अच्छा रहने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रसन्न रहने की आदत डालें, दूसरा है सम्मान देने की आदत डालें, और तीसरा है मीठा बोलने की आदत डालें। ये 3 जीवन में अपना लें तो हमारा सत्संग कार्यक्रम करना, सत्संग करना और जन्मदिन मनाना सब हमारा पूरा हो जाएगा। ये सुख से जिए, जब तक जिए सुख से जिए। मैं भक्तराज जी को ये आशीर्वाद और शुभकामना करता हूँ कि जितना दिन जिए सुख से जिए, ऐसे दौड़ते रहें और सबकी सेवा करते रहें, सब संतों की सेवा करते रहें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी कबीरा समय दान दे करके अपने लिए समय दान दो, आपके घर में बाल बच्चे आ रहे हैं उसके लिए समय दान दो, माता पिता को भी समय दान दो। घर बनाने के बाद एक साथ माता पिता को लेकर के और पत्नी बच्चों को लेकर के 1 घंटा समय दान देना चाहिए हर इंसान को, और राम सिंह भाई को भी देना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, माता पिता को भी सुखी और संपन्न कर सके, माता पिता के आशीर्वाद ले सके और अपने जीवन के भविष्य निर्माण करते रहे। वर्तमान है, धनोपार्जन कर रहे हैं, धन से ये रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होती है, लेकिन आत्मा ही सत्य है। अपने को जानो मैं कौन हूँ, एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। आत्मा के लिए कुछ कर लो। जैसे देव सिंह भाई का आज 70 होने जा रहा है, 69 हुआ, 70 होने जा रहा है, आगे का कोई भरोसा नहीं। तन तो छूटेगा लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा उसका पता हर इंसान को लगाना चाहिए। आत्मा ये शरीर को छोड़ करके अगला मुकाम करेगा, लेकिन मुकाम करने के पहले कहीं जैसे कि आप सब आए हैं अपने अपने मुकाम को छोड़ करके, तो कहाँ जाना है? तो परसुली जाना है देव सिंह के घर में, राम सिंह के घर में। वह आप निश्चित करके यहाँ आए हैं। उसी प्रकार से आत्मा शरीर छोड़ करके कहाँ जाएगा उसके लिए तैयारी करो। उसी के लिए सत्संग भजन की आवश्यकता है। जब तक सत्संग भजन करके अपने को जानोगे नहीं, अपनी आत्मा के शांति के लिए कुछ करोगे नहीं, तब तक तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगा? उसके अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते करते आत्मा के शांति के लिए भी सत्संग भजन जो आज किया जा रहा है, उसी प्रकार से जैसे अभी बताया कि रायपुर के कुरकुरा गांव में घर घर में आरती और माता पिता के सम्मान पूजा सब कुछ होता है, तब भोजन होता है। वह प्रक्रिया हर घर में होना चाहिए। साथ साथ अपने को भी कुछ समय निकाल के आत्म शांति के लिए बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान नहीं करोगे, अपने को जानोगे नहीं, केवल शरीर को, जन को, धन को ही जानोगे, अपने को भूले रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगा इसके कोई खबर नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को अपने आत्मा पर दया रखना चाहिए। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। अपने पर दया रखो और संसार के सारे प्राणियों के प्रति
धर्म का पालन करो। परिवार जितने भी जन धन है सबके प्रति धर्म के पालन करो, लेकिन यह भी सोच लो एक दिन मुझे नहीं रहना है, सदा के लिए मुझे भी छोड़ के जाना है। जो हमारे पूर्वज छोड़ के जा रहे हैं उसी प्रकार से मुझे भी छोड़ के जाना है। इसलिए जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, मेरे समान ही सब जीव हैं। मैं जो दुख सुख चाहता हूँ वही हर प्राणी चाहता है। इसलिए सबको अपने समझ करके सबके साथ दया का भाव रखें और ताहि मिले अविनाशी, उसी को अविनाशी का बोध मिल सकता है। अविनाशी आत्मा में ही चित्त जुड़ सकता है। इसलिए ये सब दिख रहा है ये सत्य नहीं है, अविनाशी आत्मा ही सत्य है। शरीर जन्म हुआ, बालकपन, किशोरावस्था, जवानी, आज अधेड़ बुढ़ापा हो गया, ये भी नहीं रहेगा। आज ये सभा भवन बनाया गया है, ये संध्या होते होते यह भी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जो धन जन हम कमा रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा सदैव एक रस है, वह कभी मिटता नहीं है। ये शरीर को छोड़ करके नया शरीर में जाता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता है। भौतिक प्राणी पदार्थों का विनाश होता है। इसलिए अपने में भी चित्त को जोड़ करके चलना चाहिए। सबका उद्घाटन करते हुए अपने को न भूलें। जैसे माँ है हर समय अपने बच्चे को नहीं भूलती है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को जो भूल गया तो संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। और जो अपने आत्मा को भी ध्यान रख करके, जैसे माँ अपने बच्चे को ध्यान रखती है, उसी प्रकार आत्मा में ध्यान चित्त जोड़ करके अपना कर्म करेंगे, तभी हमें सुख शांति मिल सकती है। मैं देव सिंह भाई पूरे परिवार को, राम सिंह भाई को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। और इसी प्रकार से वर्तमान जीवन में जन धन के विकास करते हुए भविष्य निर्माण के लिए आत्मा में चित्त को जोड़ करके रहें, सत्संग भजन करते रहें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय ज़्यादा हो चुका है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्संग गंगा माँ डुबकी लगावो, डुबकी लगावो जी, डुबकी लगावो। पार लगाई सबकी नैया, पार लगाई सबकी नैया। आज संत गुरु आज भैया, आज संत गुरु आज संगी। पिंजड़ा पे बोले रे चिड़ैया, मात पिता गुरु सेवा करे, यही भगवान रे। कहाँ जाबे काशी मथुरा, यही चारों धाम 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 रे। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका,
स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। आप पधारे हो, आप पधारे, आप पधारे हो, आप जो सज्जन भक्तिमती माताएं यहाँ आकर जो बंदगी करना चाहते हैं संतों के, तो आप लोग आकर के कई बार आपका स्वागत है कई बार। हृदय पीछा है शरण जमाओ, हृदय पीछा है शरण जमाओ, चरण जमाओ, चरण जमाओ, चरण जमाओ, चरण जमाओ। रही रही करे पुकारे आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकत है, सेवा हम कछु कर न सकत है, कर न सकत है हो, कर न सकत है, कर न सकत है, कर न सकत है, लज्जित है कई बार स्वागत है कई बार, स्वागत है। अति आनंद भयो हम सबको, अति आनंद भयो हम सबको, भयो हम सबको, भयो हम सबको, भयो हम सबको, भयो हम सबको। पायो दरस तुम्हारे आपका, स्वागत है कई बार, पायो दरस तुम्हारे आपका, स्वागत है कई
स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार।